हेलो गाइस, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने चैनल शिवनाथ सीजी व्यापम हब पर। मेरा नाम है विभोर कुमार श्रीवास्तव और आज हम देखने वाले हैं सीजी हॉस्टल वार्डन, सीजी व्यापम, सीजी पीएससी एग्जाम के लिए और हमारे सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट कंप्यूटर एमसीक्यू पार्ट 3। टोटल हम कितने क्वेश्चन देखने वाले हैं? 500 क्वेश्चन देखेंगे जो हमारे पार्ट में रहेंगे, है ना। इससे पहले हम 2 पार्ट ला चुके हैं जिसमें हम 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। आज 10 क्वेश्चन और देखेंगे इंपॉर्टेंट, तो हमारे 30 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है कि अधिकांश उत्पादों पर मुद्रित रेखाओं के पैटर्न को क्या कहा जाता है। जैसे आप इस पैटर्न को देख पा रहे होंगे ना, इसी पैटर्न की बात हो रही है। जब आप कोई प्रोडक्ट लेते होंगे, जैसे अगर आप डी मार्ट वगैरह जाते होंगे या फिर रिलायंस स्टोर कहीं पे जाओगे, कपड़ा वगैरह भी लेने जाओगे अगर, तो एक बार कोड उन लोग स्कैन करते हैं ना, या तो लेजर गन से या तो उनके टेबल में एक फिक्स रहती है मशीन, उसमें टच करके, तो यही वो बार कोड है ना। तो अधिकांश उत्पादों पर मुद्रित रेखाओं के पैटर्न को क्या कहा जाता है? तो बार कोड कहा जाता है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी, बार कोड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एमआईसीआर का फुल फॉर्म क्या है। एमआईसीआर क्या होता है? तो देखो, एमआईसी पहले अपन इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं। ऑप्शन ए क्या है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। ऑप्शन बी है आपका मैग्नेटिक इंक कोड रिकॉग्नाइजेशन। ऑप्शन सी है आपका मैग्नेटिक इंक कलर रिकॉग्नाइजेशन। ऑप्शन डी है आपका मैग्नेटिक इंक कंप्यूटर रिकॉग्नाइजेशन। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। तो यहाँ पे बात हो रही है मशीन की। एक मशीन होती है एमआईसीआर रीडर, एमआईसीआर रीडर। उस मशीन में क्या करते हैं ना, वो इतनी पैक रहती है, इसको अपन ऐसे, इतनी पैक रहती है, ठीक है, इतनी पैक रहती है और वो रहती है इतनी खुली, ये वाला पार्ट उसका खुला रहता है। आपके पास, आपके घर में चेक होगा, जैसे आप अपने पापा से चेक मांगना है, अगर आपके पास भी होगा तो और भी अच्छी बात है। जो चेक रहता है, आप देखना यहाँ पे कुछ कुछ डिजिट लिखे रहता है। यहाँ पे रहता है आपका आईएफएससी कोड, आईएफएससी कोड। यहाँ पे रहता है आपका, यहाँ पे जो डिजिट रहती है 9 डिजिट या फिर 11 डिजिट, मेरे को कंफर्म याद नहीं आ रहा है इसलिए मैं कंफर्म बता नहीं रहा हूँ। 9 या फिर 11 डिजिट रहती है यूनिक डिजिट, उसको बोलते हैं एमआईसीआर। एमआईसीआर, एमआईसीआर, है ना। तो इस चेक को जब अपन इस मशीन में, इस चेक को अपन जब इस मशीन में यहाँ पे लगाएंगे, येलो वाला नहीं दिख रहा है क्या? ब्लू ले लेते हैं। यहाँ पे अपन जब इस मशीन में डालेंगे ना इसको, यहाँ पे आपका एमआईसीआर आ जाएगा और एमआईसीआर को ये रीड कर लेगा। हर चेक का एक यूनिक एमआईसीआर होता है, उसी की बात यहाँ पे हो रही है कि एमआईसीआर क्या है, तो वो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जॉयस्टिक का मुख्य उपयोग क्या है। आपका ऑप्शन नंबर ए, ड्रॉ पिक्चर, या फिर ऑप्शन नंबर बी, कंप्यूटर गेमिंग, ऑप्शन नंबर सी, प्रिंट टेक्स्ट, या फिर ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी नहीं है, इसका सही आंसर है जॉयस्टिक का ऑप्शन नंबर बी, कंप्यूटर गेमिंग की गेम खेलने के लिए जॉयस्टिक का उपयोग किया जाता है। एक डंडे जैसे रहता है, आप देखे होंगे, ऐसा रहता है वो, स्टेयरिंग जैसे दिखता है, स्टेयरिंग जैसे, ऐसे ऐसे रहता है, इसी को इधर उधर हिला के अपन खेलते हैं गेम को, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मॉनिटर का डिस्प्ले किस आकार में नापा जाता है। मॉनिटर का डिस्प्ले किस आकार में नापा जाता है? हॉरिजॉन्टली, वर्टिकल, डायगोनली, वर्टिकली, किस आकार में? देखो जैसे ये है, ये मान लो आप वो है कंप्यूटर का मॉनिटर और मॉनिटर का डिस्प्ले, है ना। तो देखो, हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली, या फिर आपका डायगोनली, ऐसा एक कोने से दूसरा कोना, केवल यही कोना नहीं हो सकता, ये भी कोना हो सकता है, दोनों में से कोई भी कोना मान लो आप, किस आकार में नापा जाता है। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, डायगोनली, डायगोनली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर हमारा देखना बहुत ज्यादा जरूरी इसलिए है क्योंकि हमारे सभी एग्जाम में कंप्यूटर का क्वेश्चन आएगा, और साथ ही साथ हॉस्टल वार्डन और हॉस्टल सुपरिटेंडेंट का जो भी एग्जाम होने वाला है, उसमें टोटल 50 नंबर के क्वेश्चन आते हैं कंप्यूटर के। 50 नंबर के क्वेश्चन आते हैं कंप्यूटर के, और पिछले बार इस 50 में से 25 को क्वालिफाइंग कर दिया था। 25 क्वेश्चन को, कि जो 25 क्वेश्चन 25 आंसर सही लगाएगा उसी की कॉपी आगे चेक होगी, नहीं तो नहीं होगी, है ना। इसीलिए हमारे लिए कंप्यूटर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 25 नंबर का कि लेजर प्रिंटर और इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर और इंकजेट प्रिंटर किसके उदाहरण है। आपका ऑप्शन नंबर ए, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, ऑप्शन नंबर बी, इम्पैक्ट प्रिंटर, ऑप्शन नंबर सी, दोनों, या फिर ऑप्शन नंबर डी, आपका नन ऑफ द अबव। देखो दोनों तो हो नहीं सकता क्योंकि नॉन इम्पैक्ट और इम्पैक्ट दोनों अलग अलग है। नन ऑफ द अबव भी नहीं होगा क्योंकि दो ही तरीके के प्रिंटर होते हैं जनरली, तो इन दोनों में से कोई एक ही होगा। तो आपका लेजर प्रिंटर और इंकजेट प्रिंटर, देखो लेजर प्रिंटर लेजर यूज करता है, इंकजेट प्रिंटर इंक यूज करता है, तो ये दोनों ही किसके उदाहरण है? ये उदाहरण है आपके नॉन इम्पैक्ट के, क्योंकि जो आपका पेपर है, पेपर में तो कोई इसका इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है ना, ये तो लेजर आया, घूमा, प्रिंट हो गया।
इम्पैक्ट प्रिंटर वो प्रिंटर होता है जिसमें, जैसे आप मान लो टाइपराइटर, जैसे हम टाइपराइटर कहते हैं टक 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 टक, वो पेपर को छूता है बार बार, इम्पैक्ट होता है ना, तो उसी को इम्पैक्ट प्रिंटर बोलते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर का एक सबसे बड़ा एग्जांपल है डॉट मैट्रिक्स। डॉट डॉट मैट्रिक्स प्रिंट आपका एक इम्पैक्ट प्रिंटर का एग्जांपल है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्वर्टी क्वर्टी अक्षर कहाँ मिलेंगे। ऑप्शन नंबर ए कीबोर्ड, ऑप्शन नंबर बी जॉयस्टिक, ऑप्शन नंबर सी न्यूमेरिक पैड, या फिर ऑप्शन नंबर डी लाइट पेन। तो देखो क्वर्टी, क्वर्टी एक प्रकार का आप ये मान लो कि टाइपिंग पैटर्न है, मान लो टाइपिंग स्टाइल, टाइपिंग स्टाइल या फिर टाइपिंग पैटर्न, मान लो स्टाइल या फिर टाइपिंग पैटर्न आप मान लो। आप अपना मोबाइल पकड़े होगे ना, अपने मोबाइल में जाना, मोबाइल के में मैसेज में जाना है, फिर कहीं पे भी जाना, आपके में जो कीबोर्ड खुलेगा उसमें आप देखना उसके शुरू के जो अक्षर रहेंगे ना वो ये रहेंगे क्वार्टी, और फिर उसके बाद आपके सारे ऑप्शन रहेंगे। अभी अगर आप मोबाइल पकड़े हो तो अभी मत कर लेना, अभी पहले पूरा वीडियो देख लो उसके बाद करना, ठीक है। देखना आप पहले के जो अक्षर रहेंगे वो क्वालिटी रहेंगे, तो उसी को बोलते हैं क्वालिटी टाइपिंग स्टाइल। ये पाया जाएगा हमारे कहाँ पे, तो ये पाया जाएगा कीबोर्ड में, ऑप्शन नंबर ए। आप लैपटॉप भी देख लेना, अगर लैपटॉप में पढ़ रहे हो तो ऐसी नजर मार लो सामने, लैपटॉप में आपका टैब के बगल से चालू हो जाएगा क्वालिटी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वह प्राथमिक उपकरण कौन सा है जिसका उपयोग कंप्यूटर सूचना संग्रहित करने के लिए करता है। वह प्राथमिक उपकरण कौन सा है जिसका उपयोग कंप्यूटर सूचना संग्रहित करने के लिए करता है। ऑप्शन ए हार्ड ड्राइव, ऑप्शन बी मॉनिटर, ऑप्शन सी फ्लॉपी डिस्क, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। नन ऑफ द अबव तो नहीं है, मॉनिटर भी नहीं है। अब सूचना कहाँ का स्टोर कर सकते हैं, हार्ड ड्राइव में और फ्लॉपी डिस्क में, है ना। तो देखो कई लोग हार्ड डिस्क में जिनको डाउट होगा उन लोग फ्लॉपी लगा लेंगे, हार्ड ड्राइव सॉरी, हार्ड ड्राइव, हार्ड डिस्क नहीं सॉरी, हार्ड ड्राइव ना, डिस्क नहीं। आपका फ्लॉपी डिस्क जो है, फ्लॉपी डिस्क को हमको लगाना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, वो आपका रिमूवेबल है, रिमूवेबल है, हम लगाएंगे निकाल सकते हैं उसको, है ना। लेकिन जो हार्ड ड्राइव होता है, ये हमारा कंप्यूटर में एक हार्ड ड्राइव रहता है, एक स्टोरेज कैपेसिटी पहले से रहती है, तो वहां पे ये अपनी सूचना को संग्रहित करेगा, फिर वहां से अपन इसको मूव कर सकते हैं, चाहे अपन फ्लॉपी में डाल लें, पेन ड्राइव में डाल लें, मोबाइल में डाल लें, कहीं भी डाल लें, या फिर हार्ड ड्राइव में, हार्ड डिस्क में डाल लें। हार्ड डिस्क अलग से आता है ना आजकल 4-4 5-5 हजार रुपए का, जिसमें अब पेन ड्राइव की जगह लोग बाग हार्ड डिस्क लेना चालू कर दिए हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, हार्ड ड्राइव। कि वह प्राथमिक उपकरण कौन सा है जिसका उपयोग कंप्यूटर सूचना संग्रहित करने के लिए करेगा, तो वो है हार्ड ड्राइव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्लॉपी डिस्क नहीं है ना इसका आंसर, फ्लॉपी डिस्क नहीं है। अगर स्टोरेज पूछता ना कि स्टोर किसमें किसमें कर सकते हैं, तो हार्ड ड्राइव और फ्लॉपी डिस्क दोनों हो जाता, लेकिन प्राथमिक पूछा है ना प्राइमरी, तो प्राइमरी हमारा हार्ड ड्राइव है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से किस हार्डवेयर सिस्टम में कंप्यूटर डेटा को संग्रहित कर सकता है, कंप्यूटर अपने डेटा को संग्रहित कर सकता है। ऑप्शन ए मेमोरी, ऑप्शन बी डेटा केबल, ऑप्शन सी कंट्रोल यूनिट, या फिर ऑप्शन डी मॉनिटर। मॉनिटर नहीं, कंट्रोल यूनिट नहीं, डेटा केबल नहीं, ऑप्शन नंबर ए मेमोरी। मेमोरी में ही हार्डवेयर सिस्टम अपने कंप्यूटर डेटा को संग्रहित करेगा, जो हम पिछले क्वेश्चन में हम जो देखे थे हार्ड ड्राइव, हार्ड ड्राइव भी एक प्रकार की मेमोरी ही है, हार्ड ड्राइव भी एक प्रकार की मेमोरी ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 29 निम्नलिखित में से किस मेमोरी का समय सबसे कम है। कौन सी मेमोरी वह मेमोरी है जिसका समय सबसे कम है। सॉरी सॉरी, निम्नलिखित में से किस मेमोरी का समय सबसे कम है, बताइए। ऑप्शन ए कोर मेमोरी, ऑप्शन बी कैश मेमोरी, ऑप्शन सी मैग्नेटिक बबल मेमोरी, या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो देखो समय सबसे कम है बोलने का मतलब कि सबसे कम समय के लिए वहां पे कोई भी जानकारी स्टोर हो सकती है। जनरली थंबनेल वगैरह वहां पे स्टोर होते हैं, या फिर जैसे अपन मोबाइल यूज करते हैं ना, या फिर कंप्यूटर, तो अपन जब कहीं पे ऐड वगैरह देखते हैं, तो जो ऐड रहते हैं या फिर जो सर्च रहते हैं ना, वो कुछ देर के लिए कैश मेमोरी में चले जाते हैं। इसी कारण जब हम मान लो अगर आप Myntra में अपने लिए जीन्स देख रहे हो, है ना, इररिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, लड़का लड़की सब जीन्स पहनते हैं ना, मान लो अगर आप जीन्स देख रहे हो, तो आप एक चीज नोटिस करना, फिर जब आप उसके तुरंत बाद जब YouTube में जाओगे ना, तो YouTube के ऐड में आपको Myntra का जीन्स दिखने लगेगा, या फिर किसी भी XYZ का प्लेटफॉर्म का, जिस प्लेटफॉर्म को आप यूज किए रहोगे, या फिर जो भी चीज आप देखे रहोगे, कपड़ा हो गया, यूटेंसिल्स हो गए, बर्तन हो गए, जूते हो गए, चप्पल, कॉपी, पुस्तक, कुछ भी, उसी का ऐड आपको बाकी ऐप में भी दिखने लगेगा। तो ये होता है किसके कारण, ये होता है कैश मेमोरी के कारण। निम्नलिखित में से किस मेमोरी का समय सबसे कम है, कैश मेमोरी। सबसे खतरनाक यही है, ये अपने में थोड़ी देर के लिए मेमोरी को स्टोर कर लेगी और फिर उसको हमको सब जगह दिखाएगी, हम देखना चाहे चाहे ना देखना चाहे, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि लिनक्स क्या है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, ये क्वेश्चन तो लगभग हर एग्जाम में आता है, और मेरे ख्याल से पिछले हॉस्टल वार्डन के एग्जाम में भी आया था, और व्यापम का ये फेवरेट क्वेश्चन है
कि लिनक्स क्या है? ओपन, ऑप्शन नंबर ए ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी हार्डवेयर, ऑप्शन सी पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर या फिर ऑप्शन डी फ्री वायर। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन ए ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ये एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, या फिर अगर सॉफ्टवेयर बस रहेगा तो सॉफ्टवेयर भी आप लगा सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ गाइस कि सारे 10 क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे। 500 में से टोटल 30 क्वेश्चन हम कवर कर लिए हैं। जल्दी हम सारे क्वेश्चन कवर कर लेंगे, और फिर अगर आप लोग चाहोगे तो हम लोग जैसे ही हमारा वैकेंसी आएगा, वैकेंसी आते ही चाहे 500 कवर हो चाहे मत हो, इसको अपन साइड बाय साइड चलाते रहेंगे डेली 500 क्वेश्चन। और अपन एक और वीडियो ले आएंगे जिसमें हम टॉपिक वाइज एमसीक्यू कवर कर लेंगे, है ना। इस बारे में आप क्या सोचते हो इसको जरूर बताना। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, और आने वाले वीडियो के लिए चैनल बने रहो, चैनल को सब्सक्राइब करो। फीडबैक जरूर देना, ठीक है। थैंक यू।